अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलराफ़ कंप्यूटर्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सरवर और आज मैं आपके लिए MS वर्ड 2019 की 25th क्लास लेके हाज़िर हुआ हूं। अभी आपके सामने ये वही डॉक्यूमेंट है जो अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंसर्ट टैब के अंदर हेडर एंड फुटर के हवाले से है कि हेडर फुटर क्या है। यहाँ हेडर फुटर का यूज़ करके हम किन किन ऑप्शंस, किन किन कमांड का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर ये क्लास आपके लिए है। क्लास को पूरा देखिए, इंशाल्लाह आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हेडर फुटर का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं और आप ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो गुजारिश है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन पर प्रेस कर दें। जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वो क्लास देख सकेंगे। तो वक्त ज़ाया नहीं करते, क्लास का आगाज़ करते हैं। ये देखें, इंसर्ट के अंदर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए हेडर एंड फुटर। यहाँ पर हेडर और फुटर और साथ ही पेज नंबर दिया हुआ है। बेसिकली हेडर फुटर और पेज नंबर आपस में लिंक्ड हैं। अगर मैं पेज नंबर का इस्तेमाल करूँगा तो भी हेडर या फुटर की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मैं हेडर फुटर का ही यूज़ कर रहा हूँ तो डायरेक्टली वहीं पर मैं पेज नंबर ऐड कर सकता हूँ। और मेरे डॉक्यूमेंट में चूँकि इसके अंदर पहले ही पेज नंबर लगे हुए हैं तो अभी देखते हैं कि हम इसको बेहतर तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कि जो पेज नंबर है, अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर ऐड करना चाह रहा हूँ, आप ये मेरे डॉक्यूमेंट के नीचे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1। ये पेज 1 लिखा हुआ है। आगे अगर हम चलें तो पेज नंबर 2 लिखा हुआ है, पेज 2। और ये कैसे ऐड होता है, इसके लिए आपको पेज नंबर पे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें कुछ चीज़ें मौजूद हैं। इनमें से सबसे पहले ये दे टॉप ऑफ द पेज, और यहाँ पर ये कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, और साथ ही ये दूसरे नंबर पर है बॉटम ऑफ द पेज। असल में बात ये है कि जो हेडर और फुटर हैं ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट का जो मार्जिन होता है, मार्जिन के हवाले से तो आप पहले ही सीख चुके होंगे, जो कि हमने स्टार्टिंग की क्लासेस में देखा है। अगर आप पेज सेटअप के हवाले से आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर एक लिंक शो हो रहा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि ये मार्जिन्स कैसे सेट करते हैं, पेज का साइज़ वगैरह और बाकी सेटिंग्स कैसे करनी होती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक हवाला दूंगा कि जो हमारे ये मार्जिन्स हैं टॉप पर, लेफ़्ट, राइट, इनमें से जो टॉप वाला मार्जिन है इसके अंदर एक मखसूस जगह होती है जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं होती, और डॉक्यूमेंट के पास वो स्पेयर जगह मौजूद होती है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम ऐड कर सकते हैं, अपना कोई हेडिंग हम लगा सकते हैं, यहाँ पर हम पेज नंबर डाल सकते हैं और वगैरह वगैरह। अभी मैं यहाँ पे आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ तो मैं अमली तौर पे आपको करके दिखाऊंगा। तो वो जगह जो पेज के ऊपर वाली साइड पे होती है, ये देखें, ये जो हमारा ये जहाँ पे मेरा ये कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा, इस जगह पर जो ये वाली जगह है, या फिर मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके दिखा दूँ कि तकरीबन ये वाली जो जगह है, सॉरी, ये देखें, ये तकरीबन ये वाला जो एरिया बनता है, ये वाला, ये हेडर पेज के ऊपर वाला है ये, और इसके अलावा नीचे ये जो हमारे पास ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। आपको ये लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर देखिए, ये बारीक से एक लाइन नज़र आ रही है, चूँकि इसके ऊपर पहले ही हमने फुटर लगाया हुआ है। और ये देखें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ना कवर करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसके अंदर ये वाला जो एरिया है ये फुटर है। तो हेडर और फुटर एक स्पेशल सी जगह होती है। इसके बारे में एक बात और ध्यान में रखें कि हेडर हो या फुटर, जो भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जो कुछ भी हम यहाँ पर डालेंगे, चाहे वो हम तस्वीर डाल दें, चाहे टाइम डाल दें, पेज नंबर डाल दें, तमाम पेजेस पर वो नज़र आएंगे। बाकी इसके अलावा भी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैं यहाँ पर हेडर लगाता हूँ, चूँकि हेडर नहीं लगा हुआ। हेडर पे जाएं और हेडर के ये मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये देखिए, आप स्क्रॉल करके देख लें, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो ब्लैंक भी ले सकते हैं। ये 3 इसके डिवीज़न की, अब ये डाल लें, यहाँ से आप कुछ ले लें, ये पेज नंबर यहाँ पर डाला हुआ आप ये ले लें। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कोई सिंपल लेने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, हम यहाँ से ले लेते हैं। चलें,
ये सबसे ऊपर वाला ये ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं है। जैसे ही मैंने हेडर अप्लाई कर दिया तो ये देखें आपके पास एक और टैब का इजाफा हो चुका है जिसके ऊपर लिखा हुआ है डिज़ाइन। अब इस डिज़ाइन के नीचे बिल्कुल देखें ऑप्शंस में से यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आ रही होंगी। ये मैं आपको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये देखें इन ऑप्शंस के अंदर है तो ये सेकेंडरी बाद में हम बात कर सकते थे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले आपको यही समझा दूँ। जो हेडर और फुटर जो कुछ भी कंटेंट हम ऐड करेंगे, मैंने अभी ये बताया था कि वो तमाम पेजेस पर नज़र आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पर लिखा है डिफरेंट फर्स्ट पेज। जब मैं यहाँ पर कोई हेडर लगा दूँगा और इसको टिक कर दूँ तो क्या होगा कि जो मेरे डॉक्यूमेंट का सबसे पहला पेज है वो अलग और बाकियों के ऊपर मैं हेडर फुटर कोई और अलग से ऐड कर सकता हूं। और ये नीचे सेकंड ऑप्शन है डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, कि मेरे जितने भी ऑड पेजेस हैं उनके लिए मैं अलग से हेडर फुटर लगाना चाह रहा हूं और जितने भी इवन पेजेस हैं उनके ऊपर मैं अलग से कोई हेडर और फुटर का इजाफा करना चाह रहा हूं। तो मुझे इसके ऊपर चेक लगाना पड़ेगा और इसका यूज़ करके मैं इसे इस्तेमाल में ला सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई सिंपल सा हेडर फुटर के सॉरी ये हेडर है तो मैं यहाँ पर हेडर ही लगाऊंगा। मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ अल राफे कंप्यूटर्स। तो बस इतना ही काफ़ी है। इसको चाहूँ तो मैं आम टेक्स्ट की तरह सिलेक्ट करके बड़ा कर लेता हूँ। कंट्रोल की को प्रेस करें और स्क्वायर ब्रैकेट में से राइट को करें तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर मज़ीद आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो जैसे आप सिलेक्शन बनाएंगे ये ऑप्शंस आपके पास आ जाती है। वैसे आप चाहे तो होम टैब पे जाकर वहाँ पर तो जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है वहाँ से आप कर सकते हैं, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग सॉरी, तो वहाँ से जा कर सकते हैं। मैं यहाँ से कोई कलर चेंज कर देता हूँ, वैसे रेड कलर ही लगा देता हूँ ताकि आपको नुमाया तौर पे नज़र आ सकता है। इसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिख दिया। अब आपको दिखाने के लिए कि जो मैंने यहाँ पर लिखा अभी एक ही चीज़ लगाई है, और ये देखिएगा इस पेज के ऊपर भी आपको नज़र आ रहा है और इस पेज के ऊपर भी आपको ये कंप्यूटर्स लिखा गया। इसको मैं कंप्यूटर्स कर देता हूँ। कहीं पर भी अगर आप इसको एडिट करेंगे तो तमाम पेजेस पे ही ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारी समझाऊंगा तो क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाना भी चाहता हूँ। तो यहाँ देखें फिर पेज नंबर की ऑप्शन आ रही है जो कि हमने यहाँ पर देखा था इंसर्ट के अंदर, ये जो पेज नंबर है। अब यहाँ से जाएँ तो भी वही बात है, और अगर हम अपने डिज़ाइन के हेडर और फुटर के डिज़ाइन के अंदर रहते हुए यहाँ से भी पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। तो चले मैं पेज नंबर ही लगा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टैब की प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर रहा हूँ। ये जो मेरा नीचे इंडिकेटर चल रहा है उसे भी देख सकते हैं मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। टैब की को प्रेस किया तो ये देखें थोड़ा सा आगे जा चुका है, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं पेज नंबर ऐड कर लूँ, तो ये जाएँ पेज नंबर। अब अगर आपने यहाँ से जो टॉप और बॉटम है इन ऑप्शंस का यूज़ किया, गलती से भी अगर आपने यहाँ से यूज़ कर लिया तो जो आपने ये पहले लिखा हुआ था ये सब कुछ इरेज हो जाएगा और एक नया हेडर या फुटर जो भी आप चाह रहे हैं वो ऐड हो जाएगा, वहाँ पर आपका पेज नंबर लग जाएगा। तो ये टॉप पे लगाएंगे तो हेडर चेंज होगा और बॉटम इसको यूज़ करेंगे तो आपका फुटर चेंज होकर वहाँ पर पेज नंबर आपका ऐड हो जाएगा। आपने देखा था अभी मैंने आपको दिखाया है कि ये देखें मेरे फुटर पे ये पेज नंबर लगा हुआ है। तो मैं ऐसा करता हूँ फुटर पे लगा देता हूँ। तरीका एक ही है, हेडर और फुटर पे हम जो मर्जी डालें एक ही तरीके से डाल सकते हैं। अब मैं आपको वो गलत तरीका कि जो कि हमने नहीं करना, हमारे स्टाइल सारे चेंज हो जाएंगे। इसको देखिएगा, ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है मेरा फुटर, यहाँ पर पेज लगा हुआ है। अगर मैं अब यहाँ पर जाऊँ और मैं यहाँ बॉटम का यूज़ करके, चूँकि बॉटम का मतलब फुटर ही है, यहाँ पे जाऊँ और मैं यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्टाइल जो कि पेज नंबर का हो सकता है मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। कौन सा ले, तो चले मैं ये ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ये देखिएगा मेरा जो पहले फुटर के ऊपर पेज नंबर लगा था वो गायब हो चुका है और ये नया स्टाइल अप्लाई हो चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आप हेडर फुटर के ऊपर काम कर रहे हैं और साथ पेज नंबर लगाना चाह रहे हैं, अब प्रॉपर तरीका क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे फुटर पे तो पहले ही लगा था, चलो हमने इसको रिप्लेस कर दिया है। अब कंट्रोल जी करके मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ कर्सर से अपने माउस को से क्लिक करके यहाँ पे आ जाता हूँ हेडर के ऊपर। वैसे हेडर और फुटर के अंदर अगर आप मूव करना चाह रहे हैं तो ये देखिएगा नेविगेशन का जो ये हमारे पास ये मौजूद है। तो यहाँ से आप गो टू फुटर कर दें तो देखिए मैं फुटर में आ चुका, और अगर मैं यहाँ से गो टू हेडर पे क्लिक कर दूँ तो हेडर यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना पेज नंबर डालना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं क्या करूँगा, ये लिखा है करंट पोजीशन,
कि जहाँ पर मेरा कर्सर मौजूद है वहाँ पर ही भाई आपने पेज नंबर को डालना है। यहाँ से जाएं और सिंपली कोई भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं ये ले लेता हूँ या ये ले लें, चलें। अब गलती से कहीं मैं इधर क्लिक कर चुका हूँ, ये गलत हो गया, कंट्रोल-C दोबारा करता हूँ। मैं कोई सिंपल लेता हूँ, चूँकि स्टाइल लेफ़्ट साइड का था तो करंट पोजीशन को यूज़ करूँगा और मैं यहाँ से पेज 1 कर लेता हूँ। अब ये देखिए लिखा गया पेज 1। गलती क्या हो रही है कि साइज़ बहुत बड़ा है भाई इस टेक्स्ट का, और इसकी सिलेक्शन करके ना इसका साइज़ में छोटा कर देता हूँ, ये देखिएगा। और इसका कलर भी हमें बाद में चेंज करना पड़ेगा, चूँकि जो हम पहले कलर चूज़ कर चुके थे वही आ रहा है। आप चाहें तो इसको सिलेक्शन करके और यहाँ से जैसे ही आपके पास ऑप्शन मिले नहीं, होम पे चले जाएं और यहाँ से आप इसको जो है ना ये ऑटोमेटिक कलर पे कर दें, ये ब्लैक कलर आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर पेज नंबर डाल चुके हैं। तीसरी चीज़ जो हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, ये देखें है क्या, यहाँ पर पेज नंबर है, डेट और टाइम डाल सकते हैं। डेट और टाइम के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर काफ़ी सारी फॉर्मेट्स हैं, जो फॉर्मेट भी आपको अच्छी लग रही है। 24 तारीख को शुरू किया था, आज 25 तारीख हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, तो इसलिए डेट भी चेंज हो गई है। 2 दिन लग गए, कल शुरू किया था, अगला दिन शुरू है। इंसर्ट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर आपकी जो है ना वो ऐड हो गया आपका टाइम, डेट सॉरी, टाइम जो है तो आप टाइम भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर आप तस्वीर भी डाल सकते हैं। ये देखिए पिक्चर, जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर ऐड करना सीख चुके हैं। क्विक पार्ट्स, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। आप यहाँ पर क्विक पार्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इन सारी ऑप्शंस को देखें। और ये आपके हेडर फुटर के यहाँ पर देखिएगा मार्जिन दिया है 0.5 इंचेस, आधा इंच का मार्जिन है। आप चाहें तो ये मार्जिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि जितना हेडर फुटर का साइज़ आप बड़ा कर देंगे, डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करने की जो बाकी जगह है वो आपकी कम होती चली जाएगी। तो इसको देख लें, जितना आपको माकूल ज़रूरत है उसके मुताबिक आप इसको यूज़ कर लें। उम्मीद है कि आपको हेडर फुटर और पेज नंबर ऐड करने के हवाले से बात समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आप का कोई सवाल है, कोई बात नहीं समझ आती, तो कमेंट सेक्शन में जो डिस्क्रिप्शन में नीचे है वहाँ से आप कमेंट्स में ऐड कर दें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर ऐड होगा, वहाँ से नंबर को लें, वहाँ डायल करें और फौरी कॉल करें। लेकिन टाइम याद रखिए 2 से 5 बजे, 2-3 घंटे के लिए ये नंबर आपको अवेलेबल होगा, उसके ऊपर कॉल करें और जो भी आपका मसला है वो मेरे से डिस्कस करें। और गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कर दें। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देंगे तो ज़रा इससे हौसला अफजाई हो जाएगी और शेयर करने से दूसरे किसी शख्स का फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। और लास्ट में सॉरी, अगर यहाँ से आपने बाहर निकलना है ये बताना मैं भूल गया हूँ कि ये देखिए, अगर आप ये क्रॉस के ऊपर क्लिक कर दें तो भी आप डॉक्यूमेंट के बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज़ डॉक्यूमेंट के सेंटर में यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, डबल क्लिक कर दें, हेडर फुटर से हम बाहर आ गए हैं और ये देखिएगा हाईलाइट होता हल्का सा आपको नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट में ये आपको बिल्कुल सही नज़र आएगा। जो भी इसका कलर प्रिंटर है तो कलर नज़र आएगा, अदरवाइज़ तो ये ब्लैक और वाइट ही आपको नज़र आएगा। नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए, तो मिलते हैं दूसरी क्लास में। अल्लाह हाफिज़।